क्लास 9 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच है। हमारे पास तीन तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन थे, हो सकता है मतलब डेसिमल में तीन तरह के नंबर आते हैं। पहला था हमारा टर्मिनेटिंग, दूसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग, और लास्ट था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जो खत्म हो जाता है, जैसे ये हो गया। नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग कौन सा होता है, जो खत्म नहीं होता लेकिन बार बार क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। और लास्ट था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जो खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। 9 6 7 4 8 3 4 और ये चलता रहेगा। क्लियर है। अब आते हैं फर्स्ट वाले पे। इसने बोला 36 अपॉन में 100। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 0.36, मतलब 2 0 2 0 का पॉइंट आ जाएगा। तो ये 0.36 इन तीनों में से कौन से वाला है, टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। सेकंड वाले पे चले। सेकंड वाला क्या कह रहा है, 1 अपॉन में 11। इसे डिवाइड करते हैं। आप सब अपने आप खुद करोगे, मैं जल्दी से करने के लिए कैलकुलेटर से कर रहा हूं। अगर हम 1 को 11 से डिवाइड करते तो ये आएगा 0.090909 चलता रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं 0.09 पर बार। तो ये कौन सा वाला हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कोई डाउट है तक। थर्ड वाले पे चले। थर्ड क्या है, 4 1/8। पहले मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल करते हैं। 4 से 32, 32 प्लस 1 33/8। ठीक है, 33/8 कर देते हैं। 33 को अगर हमने 8 से डिवाइड करा तो ये आएगा 4.125। अब ये नंबर खत्म हो गया तो कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो मैं इसमें लिख दूंगा सिंपली टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट अगले वाले पे, फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला क्या है, 3 अपॉन में 13। तो जब मैं 3 को 13 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0.230769 और दोबारा रिपीट हो जाएगा 230769। 230769 से रिपीट होता रहेगा। तो ये कौन सा आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। सिंपल। अगले पे आते हैं, फिफ्थ वाले पे 2/11। ठीक है, अगर मैं 2/11 करूंगा, 2 को डिवाइड करता हूं 11 से, तो ये कितना आ रहा है, 0.181818 चलता रहेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। और लास्ट वाला कितना है, 329 अपॉन में 400। अगर मैं 329 को डिवाइड करता हूं 400 से तो ये आएगा सिंपली 0.8225, मतलब सिंपल ही खत्म हो गया तो क्या देगा, टर्मिनेटिंग। इजी बिजी, कोई डाउट, लिख लो इसे। समझ आ गया ना सबको। नेक्स्ट पे देते हैं, चलो। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ओह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यार आपको पता है कि अगर हम 1/7 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.142857। ठीक है, ये कह रहा है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ, हमें निकालना है कि भाई 2/7 का क्या रहेगा, 3/7 का क्या रहेगा, 4/7 का क्या रहेगा, 5/7 और 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बिना डिवाइड करे इसका आंसर निकालना है। ठीक है, मुझे 1/7 की वैल्यू तो क्वेश्चन में पहले गिवन है, ध्यान से देखना। क्या मैं 2/7 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू में 1/7, कोई प्रॉब्लम है, उसको आंसर करके भाई आएगा। अब 1/7 की वैल्यू कितनी थी यहां पर, 2 इंटू में 0.14285 और 7। 1/7 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन थी तो मैंने 1/7 की जगह पर वो लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 2 से 2 7 14, 2 5 10, 11 12 16 17, 2 4 5, 2 4 8, 2 1 2 और 0.285714। तो मैंने बिना डिवाइड करे 2/7 की वैल्यू निकाल दी। ऐसे ही क्या 3/7 को लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू में 1/7, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 0.14285। ऐसे ही 4/7 में क्या लिखूंगा, 4 इंटू में 1/7, मतलब 4 इंटू में 0.14285। सेम यहां पर भी कितना देगा, 5 इंटू में 1/7, तो मतलब 5 इंटू में 0.14285 पर बार। अगला देगा 6 इंटू में 1/7, क्या देगा 6 इंटू में 0.14285 और 7। अब इन सबको सिंपलीफाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई। टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। ये 0.142857 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ रहा है 0.4
0.428 अगर मल्टीप्लाई 4 कर दो तो 0.571428 मल्टीप्लाई 5 कर दो तो यहां पर 0.714285 मल्टीप्लाई 6 कर दो तो 0.857142 सिंपल। आगे समझ, लिख लो इसको, इसी था ना, आई नो। डन, चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। हमें 0.6 बार है सबके ऊपर, 4 पे 47 बार था, 47 बार था, 7 पे बार था, थैंक यू बताने के लिए, और इसमें पूरे इस पे बार था, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं 0.6 बार को चेंज करने से पहले। हमें पता है कि p by में q में चेंज करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस जो हमें फॉलो कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले इसे मान लेंगे हम x, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, इसे इक्वेशन 1 मान लो। जितने नंबर पे बार होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कितने नंबर बार है, 1 पे, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 नंबर पे होता तो 100 से, 3 नंबर पे होता तो 1000 से, तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 10x, और 0.6 बार अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 0.1 नंबर पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा 6.6 बार। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट, सॉरी फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, तो क्या करूंगा 10x इज इक्वल टू 6.6 बार में से माइनस कर दूंगा x इज इक्वल टू 0.6 बार। 10x में से x कितना आएगा 9x, या 6 बार करके क्या बचेगा बस 6, सॉरी x की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में 9 मतलब 2 अपॉन में 3, और ये क्या हो गया मेरा आंसर। इसे नोट डाउन कर लो, फिर इसके सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। डन, सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला कह रहा है 0.47 पर बार, ठीक है सेम भाई, लेट x इज इक्वल टू 0.47 पे बार, ये क्वेश्चन 1 हो गई। अब बार एक नंबर पे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.1 पीछे चला जाएगा 4.7 बार, ये सेकंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7 बार और में x इज इक्वल टू 0.47 बार, माइनस करेंगे 10x में से x किया तो कितना आ जाएगा 9x। 7 बार का मतलब है इसके पीछे 7 चलते रहेंगे, इसके पीछे भी 7 चलते रहेंगे, सब करते रहेंगे। 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 3, और 4 में 0 आएगा तो 4। x की वैल्यू आ जाएगी 4.3 अपॉन में 9, पॉइंट रखो तो 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 43 अपॉन में 90। कर लो नोट डाउन, सिंपल, आ रहा है समझ, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या है, इसे थोड़ा सा उधर कर देते हैं, करते हैं इसके ऊपर, बच्चे के ऊपर। थर्ड वाला है हमारा 0.001 पे बार, सेम लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। अब हमें पता है x इसको मान लिया तो क्या करेंगे 3 नंबर पे तो मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे इस बार, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। x को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 1000x, और 1000 में 3 जीरो तो 0.30 पीछे आ जाएगा, 1 2 3 ये आ जाएगा 1 पॉइंट, और पीछे वाले नंबर तो हमेशा सेम ही रहेंगे। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1.001 बार अपॉन में x इज इक्वल टू 0.001 बार। 10x में से अगर इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 999x, यहाँ पे इससे माइनस हो जाएगा, बचेगा 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 999, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। नोट डाउन करो बच्चे से, फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। सॉरी, डन, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस 0.999 मतलब 0.9 बार in the form of p by q। अभी हमने कह रहा है सेम कर देंगे। Are you surprised by your answer? With your teacher in class में discuss why the answer makes sense। ठीक है, स्टार्ट करते हैं p by q में चेंज करना। सबसे पहले हम क्या करते थे, इसी x मान लेते थे, बीच में कर देते थे 0.9 बार। सबसे पहले
लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। नंबर के ऊपर एक पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे x से 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x और यहाँ पर पॉइंट से ला जाएगा एक पीछे 9.9 बार। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी होगा इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम सेकंड में से, तो 10x इज इक्वल टू 9.9 बार अपॉन में x इज इक्वल टू 0.9 बार। 10 में से x किया तो कितना आ जाएगा 9x और ये 9 से बाहर गया तो यहाँ पे बचेगा 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन में 9 मतलब 1। ध्यान से देखो क्वेश्चन में आंसर आता है 0.9999999 और हमारा जो आंसर चेंज करके आ रहा है वो आ रहा है 1। क्या सेंस बना रहा है, अप्रॉक्स में बिल्कुल सेंस बना रहा है। क्यों, क्योंकि 0.999 में मैंने हल्का सा भी कहीं पे भी 0.0000 कुछ भी 1 प्लस कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 1। तो ये दोनों नंबर एग्जैक्टली बिल्कुल एक दूसरे के पास होते हैं 1 और 0.999 करके, तो जो 1 आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। डन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, बट can be the maximum number digit in the representing block of digit decimal expression of 1/70। ठीक है, जब हम 1/70 को डिवाइड करेंगे तो क्या है, मतलब बेसिकली कि डेसिमल पर कितने डिजिट आएंगे, हमसे 70 को डिवाइड कैसे करना है 1 से। सबसे पहले यहाँ पे 0 पॉइंट आएंगे 0, अब भी नहीं होगा, एक और 0 आते हैं 100। 70 के टेबल लिख लेते हैं इजीली, 17 34 51 68 85। सबसे पहले 100 किसके पास आएगा, ये आएगा 5 के पास, कितने पे 85 पे, माइनस के बच गया 15, 0 ऑटोमेटिक लग जाएगा, ये जाएगा 8 पे 136, कितना बच गया 14, 0 ऑटोमेटिक लग जाएगा, 140 आएगा दोबारा 8 पे 136, इस बार बच जाएगा 40, 40 जाएगा 2 पर 34, 34 करेंगे तो 60, 60 जाएगा 3 पर, कितना आएगा 51, बचेगा 90, 90 जाएगा 5 पर, कितने पे 85, कितना आ जाएगा 50, 50 जाएगा 2 पर 34, कितना आ जाएगा 160, ये जाएगा 9 पर 153, कितना बच जाएगा 70, 70 जाएगा 5 पे 4 पर, कितना आ जाएगा 68, ये कितना आ जाएगा 20, ये जाएगा 1 पर 70, क्या कर रहे हो 20 भी 70 के तो आ जाएगा कितना 3 30 जाएगा दोबारा 1 पर, कितना आ जाएगा 30 130 जाएगा 7 पर 119, कितना बचेगा 111 0, और 110 जाएगा हमारा 6 पर 102, कितना आ जाएगा 80 जाएगा मेरा 4 पर 68, कितना आ जाएगा 12, 120 जाएगा 5 6 7 पर, कितना आ जाएगा 119, और दोबारा क्या बच जाएगा 1, दोबारा लगाएंगे 10 0, लेकिन एक और लगाना पड़ेगा 0 तो 100, और दोबारा ये सारे नंबर दोबारा रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 100 यहीं पर था, यहाँ पर क्या गया 100, अब सारे नंबर दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा आंसर इसके ऊपर मैं लगा दूंगा बस 12, मेरा ऐसे के 12 है। रिलेट सोचो, सिंपल डिवीजन करना था और देखना था कि डेसिमल के बाद कितने सारे पॉइंट्स आएंगे। डन। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, बस कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं जो p by q फॉर्म में हो और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन। अच्छा, ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए जो 1 के अलावा किसी टेबल में है, मतलब कट ना रहे। जैसे 3/7 ये कट नहीं रहा तो इसको ले सकते हैं, लेकिन हम 4/4 नहीं ले सकते 6, क्योंकि ये दोनों भी कट रहे हैं, तो इन्होंने बोला ऐसे ले रहे जो 1 के टेबल के अलावा किसी के टेबल में है। ठीक है, and having a terminating decimal expression। अच्छा, उनको जो decimal expression होती है वो terminating, can you give the property of q must satisfy। ध्यान से कुछ एग्जांपल लेते हैं जो रैशनल नंबर है, जैसे 4/3, ठीक है, या फिर 6/5, या फिर 3/8, या फिर कहते हैं 10/8, 10/8, या फिर कहते हैं 16/10। सॉल्व करें इनको, 3/4 को सॉल्व करो तो 1 पॉइंट कितना बचेगा 10, 3 3 3 3 चलता रहेगा, ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है। 6/5 में करो तो 1.2, ये टर्मिनेटिंग है। इसे करूंगा तो 8 को 8 1 8 पॉइंट आ जाएगा 28 2 16.25, ये भी आ गया। इसे करूंगा तो 1.6, तो कुछ तो है जो मेरे क्या हो रहा है टर्मिनेटिंग, कुछ टर्मिनेटिंग नहीं हो रहे। तो ध्यान से देखना है किस पे डिपेंड है, जैसे नीचे वाला 3, इसके फैक्टर निकालूंगा तो q की क्या होगी 3 into 1, इसके फैक्टर निकालूंगा तो 5 into 1, इसके फैक्टर निकालूंगा तो 2 into 2 into 2, और इसके
इसके फैक्टर निकाल दो तो 2 into 5। तो ध्यान से देखो वो नंबर जिसमें या तो 5 था या तो 2 था या 2 और 5 दोनों थे, वो तीनों तो क्या बन रहे थे, टर्मिनेटिंग। और इनके अलावा अगर कोई भी नंबर आ गया तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। हो सकता है रिपीटिंग, हो सकता है नॉन रिपीटिंग। यहां समझ आया? तो मैं क्या लिखूंगा, Q ने कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, Q टू गेट terminating decimal expression, Q must have 2,5 or 2 into 5 as its factor। अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। नोट डाउन करो, सिंपल एग्जांपल से ये तीनों एग्जांपल हो जाएंगे, ये वाला एग्जांपल नहीं होगा, ये बस समझाने के लिए था आपको। अरे थोड़ी सी गलती हो गई, उन्होंने ये भी बोला था कि अगर कोई कॉमन टीचर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इनको की जगह 5/4 लिख देना, कटिंग के सी में आएगा, और इसकी जगह लिख देना 9/10। तो इसे करेंगे तो 0.9 आएगा, वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया, सॉरी। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट पे, सॉरी, राइट 3 नंबर को डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे कोई भी 3 नंबर एग्जांपल लिख दो जिसके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, कुछ भी लिख दो। लिखो 4, 7, 8, 4.8, 3, 9, 6, 4, 3, 5, 8, 7, 8 और कुछ भी चलता रहेगा। एक ही हो गया 4.673, 4, 3, 9, 7, ये भी चलता रहेगा। या फिर 3, 1, 4.148, 5, 6, 7, 9 और ये भी चलता रहेगा। तो कोई भी ऐसे 3 नंबर जो ना रिपीट हो रहे हो और ना खत्म हो रहे हो। सिंपल। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बिटवीन द अरे 5/7 और 9/11। ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में 3 इरैशनल नंबर्स कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले इसे डिवाइड करते हैं। इसे डिवाइड किया तो कितना आएगा, 0.50, 7 * 49, 1 * 30, 7 * 4 = 28 और 20 आ जाएगा, 7 * 3 = 7, 7 * 2 = 14, 60, 7 × 56 और ये चलता रहेगा। इसे अगर तो कितना आएगा, 0.8181, ये ऐसे चलता रहेगा। तो बेसिकली मुझे 0.71 और 0.81 बार इन दोनों के बीच में नंबर बताना है। अब 71 और 81 के बीच में कितने इनफाइनाइट नंबर आता है, तो कुछ भी लिख दूंगा, 0.728468 कुछ भी आ सकता है, या फिर 0.77894432 या फिर 0.80101058 के कुछ भी लिख दो, क्योंकि 71 और 81 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स है। तो कोई भी 3 ऐसे नंबर लिख दो जो ना खत्म हो ना रिपीट हो। सिंपल लिख लो, फिर अगले चलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल, मतलब ये नंबर रैशनल हो गया इरैशनल। सिंपल अगर सॉल्व हो तो जैसे √23, ये कभी सॉल्व होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। सेकंड वाला क्या है, √225, ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो यहां से कट के कितना बन जाएगा, 15। तो इस वाले नंबर को मैं क्या बोल सकता हूं, भाई ये रैशनल नंबर है। अगला क्या है, थर्ड 0.3796, क्या इसका पॉइंट आगे नीचे में 1000 ऐसे करके 4 जीरो लगा सकता हूं, तो ये नंबर भी क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर। अगला क्या है, 7.478478 एंड सो ऑन, मतलब ये रिपीट हो रहा है। हमने क्या सीखा था, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल। मैं क्या कह रहा हूं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो अगले वाला है हमारा ये वाला, ये ना खत्म हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है। 1.10100 100, हर बार गैप भी सेम नहीं आ रहा, खत्म भी नहीं होता, ये हो जाएगा इरैशनल। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।